जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए शुक तीर्थ में गंगा के तट पर तैयार हुए और कथा सुनाना प्रारंभ ही किए थे कि देवताओं के राजा इंद्र अमरावती से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए गंगा के तट पर। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। और हाथ जोड़ के कहते भगवान मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया यहाँ क्या करने आए हो? तो इंद्र ने कहा हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो हमने विचार विमर्श किया कि परीक्षित को डर है कि 7वें दिन हमारी मृत्यु आ जाएगी, तो इन्हीं के डर को दूर करने के लिए हम अमृत ले आए। ये अमृत इनको पिला दो तो कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र बिना स्वार्थ के तो यहाँ आ नहीं सकते। अमृत देने के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होगा। कोई फ्री में अमृत दे तो ये तो असंभव है। कोई और सामग्री दे तब तो समझ में आता, कोई अमृत कहे लो फ्री में पी लो, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। जरूर कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे इंद्र, मैं अमृत अगर परीक्षित को पिला दूं तो इसके बदले में तुमको क्या चाहिए? तब इंद्र ने कहा हे भगवान, ये जो कथा आप सुखदेव जी महाराज से कहते, जो ये कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, इसके इस अमृत के बदले में ये कथा हम ही को सुना दो, यही मैं चाहता हूँ। अमृत आप ले लो, इनको पिला दो और कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहते इसका निर्णय तो हमारा चेला ही करेगा कि वो अमृत पी करके अमर होना चाहता है अथवा कथा को सुन करके अपनी कीर्ति को अमर करना चाहता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, ये इंद्र है, हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और कह रहे हैं कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, बदले में कथा हमको सुना दो। अब बताओ, ये अमृत पी करके अमर होना चाहते हो या भागवत की कथा सुन करके अपनी कीर्ति को अमर करना चाहते हो? शरीर तो एक दिन सबका नश्वर है, चला जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। सदा सर्वदा कोई रहने नहीं आया है। तो शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो तुम अमृत पी करके अमर होना चाहते हो या कथा से अपनी कीर्ति अमर करना चाहते हो? निर्णय तुमको करना है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हे गुरुजी, हमने तो सारी आसक्तियों का परित्याग करके आपकी शरणागति को स्वीकार किया। अच्छा, शरणागत हो जाने का मतलब ही यही होता है कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। अगर शरणागत हो जाने के बाद भी चिंतित हो, परेशान हो, तब हमारा क्या होगा, अब कैसे नैया पार होगी, तो समझो ठीक अभी शरणागति भगवान की, गुरु की अथवा अन्य किसी की शरणागति अभी आपने ठीक से स्वीकार नहीं किया। मन में अभी भी आपकी भेद है। लेकिन परीक्षित के मन में कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा सर्वधर्मान, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, राजपाट वैभव संपदा सब कुछ मैंने त्याग दिया। केवल यही गिरवा भगवा वस्त्र पहन के आया हूं मैं अपने राज्य से, और मैंने तो जो बचा कुचा जीवन है सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब इसका निर्णय आपको करना है कि मेरे लिए अमृत हितकर होगा कि कथा हितकर होगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे गुरुजी, अब तो चाहे डुबाओ और चाहे उबारो, हम तो आपके शरण में।
जैसे इतना कहा सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा परीक्षित, मैं तो तुम्हारे शरणागत की परीक्षा ले रहा था कि पूर्ण रूप से तुम मेरे आश्रित हो अथवा अभी भी तुम्हारे मन में आसक्ति बनी हुई है, राज्य का मोह, पद का अभिमान और आदि अहंकार तुम्हारे अंदर अभी भी विद्यमान है। लेकिन तुम तो पूर्ण रूप से सरल सहज होकर के मेरे चरण में आ गए हो, शरण में आ गए हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये अमृत तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, ये कथा ही तुम्हारे लिए हितकर है, सर्वश्रेष्ठ है। और सुखदेव जी महाराज इंद्र को कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान और ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासहा। अरे इंद्र, कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ हमारी कथा? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ कांच के समान तुम्हारा अमृत और कहाँ मणि से भी ज्यादा मूल्यवान हमारी कथा। हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती। आपके अमृत से हजारों लाखों गुना श्रेष्ठ हमारी कथा है, तो हम इतने सस्ते में कथा नहीं देंगे आपको, इसलिए ले जाओ, अमृत तो अभी बहुत छोटा है कथा के आगे, इसलिए भैया हम अदला बदली नहीं कर सकते। ब्रह्मरा तो विचार्य, वो हमने विचार कर लिया है। और इंद्र को फटकार लगाते हुए डांटते हुए सुखदेव जी महाराज ने वापस कर दिया। और इंद्र अमृत का कलश ले जाते हुए स्वर्ग जाते हुए यही सोचते हुए जा रहे हैं कि धन्य है मृत्यु लोक के प्राणी जो भगवान की कथा बैठ करके बड़ी शालीनता सहजता के साथ श्रवण करते हैं। ये कथा तो देवलोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अमृत देने से भी ये कथा नहीं मिलती, लेकिन मृत्यु लोक के प्राणी धन्य है जो भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने के अधिकारी बन जाते हैं। ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी ये कथा नहीं होती, साकेतपुरी में भी ये कथा नहीं होती। ये कथा संभव है तो मृत्यु लोक में ही संभव है।